हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे वाइल्ड टेल्स। इस मूवी में हम 6 अलग अलग स्टोरीज को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फिल्म की पहली कहानी, जिसका नाम है द रैट्स। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस एक आदमी को अटेंड करती है। वो उस आदमी का चेहरा देखकर डर जाती है, मानो कि जैसे वो उस आदमी को पहचानती हो। जहाँ वो उस आदमी को देख किचन में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर किचन की शेफ उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो। वो वेट्रेस उस शेफ को बताती है कि बाहर बैठा आदमी वो एक बहुत बुरा इंसान है जो इस शहर का जमींदार है और लोगों को भारी ब्याज पर पैसे देता था। उस वेट्रेस के फादर ने भी उस आदमी से भारी ब्याज पर पैसे लिए थे, जिसको समय पर ना चुकाने के कारण उस आदमी ने उनका घर नीलाम कर दिया था। इसके सदमे में आकर उस वेट्रेस के फादर ने अपनी जान ले ली थी। और इतना ही नहीं, उसके फादर की खुदकुशी करने के बाद वो आदमी उनके घर फिर आया और उस वेट्रेस की मॉम से बदतमीजी की, जिस वजह से उन्होंने अपना शहर ही छोड़ दिया था। अब उस वेट्रेस की सारी बात सुनकर उस शेफ को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो शेफ वेट्रेस से कहती है कि हमें उस आदमी के खाने में रैट पॉइजन मिला देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उसने कितने घर बर्बाद किए होंगे। लेकिन वेट्रेस मना कर देती है क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था। तभी वो बाहर बैठा आदमी उसे ऑर्डर लेने के लिए बुलाता है। वेट्रेस ऑर्डर लेने जाती है और ऑर्डर लेते वक्त वो उसके आईपैड में देखती है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है। वो किचन में आकर ये बात शेफ को बताती है। फिर से वो शेफ एक ही बात कर रही होती है कि हमें उसके खाने में वो पॉइजन मिला देना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी लाइफ के साथ बहुत लोगों की लाइफ खराब की है। और अब वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके बाद वो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर भी वो वेट्रेस उसके खाने में जहर मिलाने के लिए एग्री नहीं करती है। वो ऐसे ही उसका ऑर्डर उसे देकर आ जाती है और अपना काम करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद ही उसे पता चल जाता है कि शेफ ने उस आदमी के खाने में पहले ही जहर मिला दिया था, जिसे जानने के बाद वो वेट्रेस पैनिक करने लगती है और उस फूड को वापस लाने की कोशिश करती है। तभी वो शेफ उस वेट्रेस को रोक देती है और उसे कहती है कि तुम जैसे लोग उसे सजा तो देना चाहते हो, लेकिन कभी हिम्मत नहीं करते। वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें पुलिस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा चूहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को यही लगेगा कि गलती से चूहों का जहर उस खाने में गिर गया हो और हम बच जाएंगे। तभी वहाँ रेस्टोरेंट के बाहर एक बस आकर रुकती है और उस आदमी का बेटा बस से उतरकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आता है, जहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठा आदमी उस वेट्रेस को वापस एक बार ऑर्डर लेने के लिए बुलाता है। तभी वो वेट्रेस देखती है कि उसका बेटा भी वही पॉइजनस वाले खाने को खा रहा है, जिसको देखकर वो वेट्रेस डरने लगती है, क्योंकि वो वेट्रेस ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा भी मारा जाए। वो किचन में आकर शेफ को बताती है कि उसका बेटा भी वही जहर खाने वाला है। शेफ कहती है कि ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसका बेटा भी जब बड़ा होगा तब अपने फादर की तरह वैसा ही गंदा और बुरा इंसान बनेगा, और इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि हम उस इंसान की पूरी नस्ल ही खत्म कर दे। पर वेट्रेस नहीं मानती है। वो भागते हुए बाहर आ जाती है। वो उनके खाने को उठाने लगती है और ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो उस वेट्रेस पर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर वही शेफ किचन से एक नाइफ लेकर उसके पास आती है, जिसके बाद वो उस नाइफ को उस आदमी की पीठ पर घुसा देती है, जिसके बाद वो मारा जाता है। अब कहानी में हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस और एम्बुलेंस उसी रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके होते हैं, जहां पुलिस ने उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया होता है और पुलिस उस शेफ को वहां से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।
अब बारी आती है इस मूवी की दूसरी कहानी की, जिसका नाम है द प्रपोजल। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आलीशान घर दिखाया जाता है, जहां हम एक डैमेज कार को घर के अंदर आते हुए देखते हैं। उस कार को एक बच्चा चला रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जल्दी से घर के अंदर आता है और अपने पेरेंट्स को सोते हुए जगाता है और उन्हें बताता है कि मैंने गलती से एक प्रेग्नेंट लेडी का एक्सीडेंट कर दिया, और पकड़े जाने के डर से वो वहाँ से भाग आया है। जिसके बाद उसके पिता अपने एक लॉयर फ्रेंड को बुलाते हैं। वो लॉयर फ्रेंड घर पर आकर उस बच्चे से कुछ सवाल जवाब पूछता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि न्यूज़ में उसी लेडी की खबर आ रही होती है, जिसमें हम देखते हैं कि पुलिस बोल रही है कि उनके पास जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है और वो उस लड़के को जल्दी पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर वो लड़के की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और उसके पिता परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर बाहर खड़े उनके एक गरीब माली पर पड़ती है। उस माली को घर में बुलाकर वो आदमी और उसका लॉयर फ्रेंड बात करते हैं। वो आदमी कहता है कि मेरा एक ही इकलौता बेटा है और अगर पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी और उस आदमी का बिजनेस भी डूब जाएगा। दरअसल ये उस माली को ये गुनाह अपने सर लेने को कहते हैं। बदले में वो उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थे। वो माली मान जाता है, जिसके बाद वो लॉयर उसे एक्सीडेंट वाली कार के पास ले जाता है और उस माली को कार में बिठाकर स्टीयरिंग पकड़ा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स उस स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। वो लोग उसे शराब भी पिलाते हैं कि ऐसा लगे कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उससे सवाल कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र न्यूज़ पे पड़ती है। न्यूज़ में उस प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो सबको धमकी दे रहा होता है कि वो उस हत्यारे को मार देगा। ये सुनकर वहाँ बैठा माली डर जाता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जवाब देने लगता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को माली पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसको उस कार के पास ले जाता है, जहां वो उसको उस कार में बिठाकर स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए कहता है। और जिस तरह से वो स्टीयरिंग पकड़ता है, प्रोसिक्यूटर समझ जाता है कि माली झूठ बोल रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए उस लड़के के पिता और उसका लॉयर दोस्त उस प्रोसिक्यूटर को खरीदने की कोशिश करते हैं। प्रोसिक्यूटर भी उनकी बात मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के पिता का लॉयर फ्रेंड अपने हिस्से की बात उनसे करने लगता है। तभी वहाँ पर वो माली भी आ जाता है, जो उस लड़के के पिता से कहता है कि मुझे पैसों के साथ साथ एक फ्लैट भी चाहिए। ये सब सुनकर वो आदमी सोचने लगता है कि ऐसे तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसे तो उस लॉयर को, उस प्रोसिक्यूटर को और माली को पैसे देने हैं और ऐसे तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। इसीलिए वो डील कैंसिल करने के लिए कहता है और अपने बेटे को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है। ये सुनकर उस लॉयर को, प्रोसिक्यूटर और उस माली को ऐसे लगता है कि उनके हाथ जो भी पैसे आने वाले थे वो भी निकल जाएंगे। इसीलिए वो उस आदमी से पुरानी वाली डील पर ही काम करने के लिए कहते हैं। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि पुलिस उस माली को अरेस्ट करके घर से लेकर जा रही होती है, लेकिन बाहर काफी भीड़ होने की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। बाहर लोगों का ढेरा लगा हुआ था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तभी उस भीड़ में से उस प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड निकल कर आता है और माली को दोषी समझते हुए एक हैमर उसके सर पर मार देता है, जिस वजह से उस माली की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ऐसे ही ये केस और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनोखी कहानी पसंद आई होगी। वाइल्ड टेल्स की और भी अनोखी कहानी हमने हमारे चैनल पर एक्सप्लेन की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।